मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या बनाया था मैंने। आज मैंने बनाया था राजमा सुबह इनके टिफ़िन के लिए। तो ये देखिए इतना राजमा रखा है, काफ़ी थिक गाढ़ा राजमा बनाया मैंने, क्योंकि ये बोल रहे थे कि टिफ़िन में मुझे गाढ़ा सा राजमा चाहिए। मैंने बनाया तो थोड़ा पतला सा था, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे गाढ़ा चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया। तो ये देखिए राजमा, साथ ही साथ ये मैंने चावल बनाए थे थोड़े से रखे हुए हैं। और ये बिस्किट अध्या नहीं लेके गई है, अध्या कह रही थी मैं लौट कर खाऊँगी आपके। दक्ष लेके गया है अपना बिस्किट, तो मैं खाने जा रही थी राजमा और चावल। लेकिन उससे पहले मुझे याद आ रहा है अपने, तो बहुत सारे बर्तन पड़े धुलने के लिए, तो मैं बर्तन भी धुलूँगी। फ़िलहाल तो प्यास लग रही है, पहले मैं पानी पीऊँ। बर्तनों में पानी डाल दो ना तो जल्दी से धुल जाते हैं, सूखते हुए सही रहता है। मैं डाल देती हूँ अक्सर, आज चाय के पत्ते में मैंने पानी डालना भूल गई। तो मुझे ये सारा काम निपटाना है। ये देखिए ये कैलेंडर अगस्त का है, इसमें 3 तारीख को सिलेंडर लगा हुआ है, सब कुछ लिख देती हूँ मैं। और 6 तारीख को दूध नहीं आया था, मतलब मैंने खुद मना किया था दूध के लिए, क्योंकि दूध एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा था। तो गाइस अभी मैं पानी पी लेती हूँ, फिर लगूँगी काम में। और भी मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे कपड़े बहुत सारे प्रेस करने हैं, लेकिन बस ये लाइट का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ है। ये इनके कपड़े हैं, ये तय लगा के रखने हैं और प्रेस करने के लिए कपड़े निकालने हैं। आज पता है क्या है कि ये सीढ़ी देखो, ये बाहर रखी मेरी, ये सीढ़ी पता है क्यों? रात को करीबन 12:30 के बाद, यानी एक या डेढ़ के बाद हम लोग बहुत देर में सोए थे कल। इतनी तेज़ झमाझम बारिश हुई है बहुत ज़ोर से कि पूछो ही नहीं। तो एकदम से लाइट गई, बहुत तेज़ फॉल्ट हुआ जैसे कहीं पे, तो अचानक से रोशनी बहुत तेज़ रूम तक आई। तो हम लोग बाहर देखने गए तो देखा लाइट जा चुकी थी और बारिश हो रही थी बहुत तेज़, जिसकी वजह से हमारा जो ये बेल लगा हुआ है ना, ये इसमें पानी जा रहा होगा बाहर से, तो ये बेल अपने आप बज रही थी। रात के वही करीब 1 बजे करीबन गाने बजने स्टार्ट, भक्ति गीत। और हम कहे कौन इस टाइम होगा, फिर ये बोले देखे आगे, फिर ये बोले कि नहीं है का ऐसा है बारिश हो रही है जिसकी वजह से पानी जा रहा है इसमें। तो फिर छोड़ दिया। फिर हमने बोला चलो ठीक है अब नहीं बजेगी। थोड़ी देर बाद, करीब आधा घंटे बाद फिर बजने लगी। हम लोग एकदम फिर जग गए, उसको आवाज़ सुन के डर गए। फिर इन्होंने ये सीढ़ी निकाली और इसके सेल निकाले, तब जाके ये बंद हुई। और सुबह आज सेल डाल के तब गए, तो सीढ़ी यहीं रखी, तो मुझे इसे उठा कर रखना है। तो बस अब मैं वीडियो की एडिटिंग तो हो चुकी है मेरी, अब मैं उसको अपलोडिंग पे लगाने जा रही हूँ। साथ ही साथ फिर खाना खाऊंगी, फिर बर्तन धुलूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। हाय गाइस, तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं, बस ये ऑर्गेनाइजेशन करना है थोड़ा सा किचन का। आप देख सकते हो ये वाली रैक जो है, मसाला रैक, जो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुकी है। इसके अंदर जो बॉक्सेस सारे रखे हैं वो सारे क्लीन रहते हैं, एकदम साफ़ सुथरे हैं। बट ये है थोड़ा मैसी इसलिए हो गया है, जो हमारी मसाला दानी है जहाँ हम उससे सामान निकालते हैं, तो इस मैट पे बहुत कुछ गिरता है, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो मैंने इसको निकाल के पहले तो झाड़ लिया है, उसके बाद मैंने इस रैक को पूरा सूखे कपड़े से साफ़ किया है। या फिर मैं स्क्रब वगैरह थोड़ा जब ज़रूरत होती है तो ही लगाती हूँ, अगर कोई गंदे दाग होंगे तो। अभी फ़िलहाल बिल्कुल मेरी न्यू किचन है, तो एकदम न्यू कैबिनेट है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर मैं रोज़ हाथ लगाती रहूँगी तो ऐसी नौबत आएगी नहीं कि मुझे स्क्रब वगैरह लगाना पड़े। तो मैं अक्सर जैसे ही मुझे लगता है हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे लगता है कि हाँ ये कैबिनेट थोड़ा सा मैसी या गंदा हो रहा है, तो मैं इसकी रैक को पूरा खाली करके इसके जो मैट बिछी है उसको भी क्लीन करती हूँ। मैट बिछाने से क्या होता है, आपकी कैबिनेट कभी ख़राब इतनी जल्दी नहीं होंगी, दाग धब्बे नहीं रहेंगे। ये जो मैट है वो काफ़ी अच्छी है, एक तरफ चिकनी एक तरफ खुदरी है। खुदरी की तरफ ऊपर रहता है और चिकना नीचे रहता है, ताकि वो सेल्फ में चिपक सके। और उसके बाद मैंने स्क्रब करके साफ़ कर दिया, गीले कपड़े से भी साफ़ कर दिया, मैट साफ़ हो गई है। जो कोलिन होता है उससे मैं कैबिनेट वगैरह को क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। पानी से कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, पानी से ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं लकड़ी के। और गाइस इसके बाद जितनी भी बॉटल्स थी, ये मसाला बॉटल्स, जितने इसमें खड़े मसाले जो हैं, गरम मसाले वगैरह हैं, ज़ीरा वगैरह, ये सब मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ। जो मुझे रोज़ डेली ज़रूरत रहता है वो आगे की तरफ दिख रहे होंगे, और जो बहुत कम, जब जैसे कि कोई ग्रेवी मसालेदार सब्ज़ी बनानी है, वो मैं खड़े गरम मसाले, दालचीनी वगैरह वो थोड़ा पीछे रख देती हूँ, सोडा वगैरह सब चीज़ें। इसमें इस तरीके से मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि मेरे इसमें एक मसालदानी भी आ जाए, हमारी मसाला बॉक्स,
साथ ही साथ इसमें एक मेरा घी का जो कंटेनर है छोटा सा, जो रोज़ मैं यूज़ करती हूँ रोटी में लगाने के लिए, वो, और ये हींग की बड़ी सी डिब्बी। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ ताकि स्पेस बना सकूँ मसाला दानी के लिए। हमारा जो स्पाइस बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया है। बस ड्रॉर खोलती हूँ और मसाला बॉक्स दिखता है तो वो चम्मच से निकाल के डालने लगती हूँ, तो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है। तो काफ़ी मैसी हो गया था, तो मैंने इसको भी मांज के साफ़ कर दिया है। दूध वाले भैया भी इसी बीच में आ गए थे, तो दूध भी लेकर आई हूँ, छान के दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। ये धुल के रखी गई थी, तब तक मैं सोचा था कि चलो देर नहीं लगाते हैं, इसको तुरंत का तुरंत टॉवल ड्राई करते हैं। साथ ही साथ मसाले के जो बॉक्सेस थे छोटे छोटे से, इसमें भी मैंने साफ़ करके पोंछ के मैंने सारे मसाले भर दिए हैं। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया, मिर्ची और ज़ीरा, बस इतना ही रखती हूँ मैं। और नमक और धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं नमक और धनिया पाउडर 2 बॉक्सेस में करके रखी हूँ। आप में से काफ़ी लोग यही कहेंगे कि स्टील की है, इसमें नमक मत रखिएगा। मैं करीबन 3 साल से या 4 साल से मैं इसे इस्तेमाल में ला रही हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही है। गाइस, थोड़ी देर बाद बच्चे भी आ गए थे, टाइम हो गया था, करीबन 1:30 बज रहा था, और इस टाइम मेरे बच्चे दोनों स्कूल से आ जाते हैं। दक्ष इतना थक गया था कि वो उठ ही नहीं रहा था, तो मैं इसे उठा के ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। आते ही बोला मुझे भूख लगी है और मुझे राइस खाना है, और इसको फ्राई राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से राइस रखे हुए हैं, मैं इसके लिए फ्राई राइस बना देती हूँ। सुबह मैंने बहुत जल्दी की थी कि राजमा और चावल दोनों लेके जाए बच्चे। मेरे हस्बैंड बच्चों को भेजने के जस्ट बाद ही जाते हैं। कुकर में सीटी भी आ चुकी थी, बस उसकी सीटी निकलनी बाकी थी, उसकी भाप निकल जाती, थोड़ी सी नॉर्मल से हो जाते तब मैं उसके टिफ़िन में पैक करती। लेकिन फिर मुझे राजमा और पराठा ही पैक करना पड़ा दक्ष और आद्या के लिए, चावल स्किप हो गए थे। तो चावल अभी रखे, तो मैंने बोला था स्कूल से आकर खाना, तो आते ही वो बोला था कि मुझे चावल खाने हैं, तो मैंने फटाफट से फ्राई कर दिए थे। उसे सादा चावल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और वो हमेशा फ्राई राइस ही खाना पसंद करता है। बहुत ही कम होगा जो दाल चावल वो खाए, उसे रोटी सब्जी या रोटी दाल ऐसा सब खाना बहुत पसंद है। मतलब वो राइस बहुत कम खाना पसंद करता है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। उसके पापा भी इसी तरीके से कभी भी राइस ऐसे नहीं खाते, फ्राई करके खाते। बहुत रेयर ही होता है कि जब मैं उन्हें दाल और चावल दे दूँ, या फिर दलिया दाल खा लेते हैं बहुत अच्छे से। इसमें हरी मिर्ची एक काट के डाली थी, और वो मिक्स करते करते इसके बीज इतना बिखर जाते हैं कि वो बहुत तीखा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने इसकी मिर्ची निकाल दी है, दोनों बच्चों को खिला दिया है। थोड़ी देर इन लोगों ने टीवी वगैरह देखा था, फिर उसके बाद मैंने इनको दोपहर में थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। शाम को उठे, अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप फ्री बैठे हो, थोड़ा सा पढ़ा दो बच्चों को, वरना तो मैं ही देखती रहती हूँ। तो बीच बीच में मैं आके देख जाती थी, किचन में काम भी करती रहती थी। तो इन्होंने आज मेरी बात मानी, उन्होंने फटाफट से बोला चलो मैं पढ़ाता हूँ। दक्ष को पढ़ाया है, छोटा आ से अनार से लेकर अंगा तक, और उसे धीरे धीरे आने में टाइम लगेगा। अभी वो पहला मतलब स्कूल है, नया नया स्कूल है, और पहली बार ही स्कूल गया हुआ है, इसलिए उसको हर एक चीज़ को समझने में दिक्कत होती है। और गाइस, मेरा बेटा जो दक्ष है वो थोड़ा बोलने में भी थोड़ा पीछे है। फ़िलहाल मैं अब बात करूँ अपने बेटे की, तो पहले से बहुत बेटर है। पहले मुझे बहुत डर और घबराहट होती थी इस बात से कि पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है। सोचा था कि डॉक्टर से सलाह लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो प्रॉपर धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से वर्ड यूज़ करने लगा, बोलने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब वो बोल रहा है, अब वो प्रॉपर अच्छे से बोलता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं कुछ चीज़ों में अटकता है। कोई और पर्सन उसकी बात समझने में थोड़ा सा झिझकेगा, मतलब उसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन मुझे बहुत प्रॉपर समझ में आता है। और हम सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं कि आप बोलते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े बड़े वर्ड के लिए उसे कहते भी हैं थोड़ा और अच्छे से बोला करो, तब मुझे समझ में आएगा। मतलब समझ भी जाती हूँ, तब भी मैं उससे कहती हूँ। खैर, यहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, आधे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है, मैं किचन में रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल रखी हुई थी, उड़द की दाल, तो ये वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको आटे में गूँथ लिया है। तो मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा आटा गूँथूँ, वो बच जाता है। तो जितनी दाल थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने आटा छान लिया है। आटे को मैं मार लूँगी दाल के साथ। इसमें मैंने कुछ नमक वगैरह नहीं ऐड किया है, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा सा हो गया था दाल, इसीलिए वो बच गई थी। मुझसे गलती से नमक डबल बार डल गया था, और हरी मिर्ची इसमें डली हुई है, तो तीखा भी काफ़ी है। तो बस सादा से मोहन, बिना मोहन की रोटी ऐसे आटा ऐसा लगा के रख लेंगे, और इसकी पूड़ियाँ सेकेंगे। दाल की वजह से ये पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट रहती हैं,
फिर भी मैंने कोशिश की थी ये क्रंची सी बने, तो मैंने सारी पूड़ियाँ सेक ली थी। और मुझे ना बहुत तेज़ कोल्ड वगैरह हो गया था, मैं परेशान हो गई थी। आज से ही मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और 3 दिन लगातार ऐसा जुकाम बुखार रहा है मुझे कि ना ही व्लॉग बनाया ना ही कुछ भी, बस पड़ी रही ऐसे ही बिस्तर पकड़ के। हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो ये जो पूड़ियाँ हैं इनको बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, और बस यही सोच रही थी चलो गोल बेल रही हैं उतनी बहुत है, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा ढीला था। और मैं अगर इसको टाइट करती तो इसमें और आटा लगता, तो आटा जो डो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता, फिर वो वेस्ट होता, तो मुझे वेस्ट तो करना ही नहीं था। तो इसमें जितना आटा है उससे कई गुना ज़्यादा दाल है, तो दाल की पूरियाँ समझ लो बन रही हैं, हेल्दी हैं। मूंग की दाल है, कोई ऐसी उड़द वगैरह की या और कोई दाल नहीं है। मूंग की दाल हेल्दी ऑप्शन में आती है, आपका पेट खराब नहीं होगा, डाइजेशन के लिए सही रहता है। थोड़ा अजवाइन डालिएगा। मैं ये सब कर ही रही थी, कुछ पूड़ियाँ रह गई थी बनाने को, मुझसे हो नहीं रहा था, मुझे नाक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कोल्ड की वजह से। और इनको सूत फेनी भी खानी थी, आज लेकर भी आए थे। तो मुझे भी सूत फेनी बहुत अच्छी लगती है, सावन के टाइम पे सूत फेनी खूब बिकती हैं। तो दूध निकाल रही हूँ, उबाल के रख रही हूँ, साथ ही दूध उबलने रख लिया, यहाँ पे सेक ही रही थी। तब तक ये आ गए थे, बोले मैं सेक देता हूँ। 1-2 पूड़ी इन्होंने सिकवाई, और जब मैं इनके पास आई तो मैंने तुरंत मास्क लगा लिया कि मुझे मालूम है कि संपर्क में पास में खड़े होकर ही जो ज़ुकाम की वजह से एक दूसरे को बहुत जल्दी हो जाता है। इनको रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, मैं नहीं चाहती ये बीमार हो, मेरी वजह से थोड़ा भी इनको इन्फेक्शन हो। तो बच्चों के सामने और मैं इनके सामने इस तरीके से मास्क लगा रखती हूँ। यहाँ तक कि आज दोपहर में जब मैं सोई थी तब भी मैं थोड़ी देर के रात में दोपहर में भी मास्क लगा कर ही सो गई थी। सफोकेशन बहुत हो रहा था, बहुत ढीला सा मास्क लगाया था ताकि थोड़ी हवा भी पास होती रहे और मतलब किसी को कुछ दिक्कत भी ना हो। तो इस तरीके से जी रही हूँ मैं, क्या करूँ गाइस। आज का मेरा दिन इस तरीके से प्रोटेक्टिव रहा बीमारी में भी। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने घर को खुद को मैनेज कर सकते हो ताकि कोई और बीमार ना हो। और बीमारी आए आना जाना ये सब लगी रहती है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जुकाम वगैरह होना। काम तो अपना घर का करना ही होता है, हर गृहिणी को करना होता है। खाना वगैरह खाने के बाद मैं फटाफट से किचन क्लीन की, गैस वगैरह साफ़ की, स्क्रब किया था मैंने। उसके बाद ये मैंने पोंछ दिया है अच्छे से कि गैस एकदम चमक गई है हमारी। और मैं अक्सर हफ्ते में कम से कम 4 बार मैं गैस को डीप क्लीन करती हूँ। और वैसे तो मैं इस तरीके से कपड़े साफ़ करती हूँ पूरी 4 बार, मैं डीप क्लीन मतलब स्क्रब वगैरह कर देती हूँ अच्छे से। और पूरी स्लैब को भी साफ़ कर दूँगी और बस बर्तन धुलूँगी। बहुत सारे बर्तन हैं और मैंने मास्क हटा दिया क्योंकि अब तो है नहीं मेरे पास कोई यहाँ पर, और मुझे बहुत सफोकेशन होता है मास्क लगाने से। किस किस को ऐसी प्रॉब्लम होती है बताना। बट ये है कि अभी मैं जाकर जब सोऊंगी जाके तो थोड़ी देर के लिए फिर लगाऊंगी, ताकि बच्चे जब तक जग रहे हैं तो तब मेरे पास आते रहेंगे। फिर बच्चों को सिर्फ घुमा देती हूँ, मैं फिर सो जाती हूँ। हे गाइस, तो अपना काम निपटा कर अब मैं आई हूँ अपने कमरे में। अब मैं सोऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो रखा है बहुत तेज। जब जुकाम होता है ना तो मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही पड़े रहो। यहाँ पे गाइस अंडरगारमेंट्स टंगे हैं, सूख नहीं रहे हैं ना, इस वजह से पंखा चला कर यही डाल दिया है। स्टैंड बाहर है, इनसे बोला था कि स्टैंड उस तरफ से घुमा के लेके आओ अंदर, क्योंकि ये दरवाज़ा बहुत छोटा है, इससे नहीं आ पाता है, उस तरफ से लाना पड़ता है। तो सूख जाए, नहीं तो फिर कल मिलेंगे नहीं पहनने को, गीले गीले से रहेंगे। मैं मतलब थोड़ी देर भी बैठ नहीं पा रही हूँ जुकाम की वजह से। ऐसे लेट जाओ तो ठीक है, नहीं तो मास्क लगाओ, मास्क लगा लो ना तो बहुत सफोकेशन होती है, बहुत उलझन होती है। सो गाइस, काम मेरे सारे निपट गए हैं और आई होप आपको मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा हो। और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और लाऊं आप लोगों के लिए। जैसे कि आज की वीडियो में मेकअप दिखाया है थोड़ा सा, कभी ज्वेलरी हॉल दिखाऊं, कभी कुछ दिखाऊं, अपना जो भी कलेक्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप मेरे इयरिंग्स के बारे में बहुत पूछते हो। मेरे जो कल वाला या परसों वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने येलो कलर के इयरिंग्स पहने थे, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अमेज़ॉन से लिया था मैंने। मैं बहुत जल्द आप लोगों को अपना झुमका कलेक्शन दिखाऊंगी। आप लोग बताइए पहले कौन सा कलेक्शन देखना चाहते हैं, छोटे छोटे से जो इयरिंग्स होते हो उसका कलेक्शन देखना चाहते हो, पूरा नेकलेस सेट का कलेक्शन देखना चाहते हो, या फिर झुमका का कलेक्शन देखना चाहते हो, मुझे बताना कमेंट में लिखकर। मैं जल्द से जल्द वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। फ़िलहाल बच्चे अभी टीवी देख रहे थे, अपना पता नहीं कौन सा गेमिंग चैनल लगा लेता है, बस वही देखा करता है। आध्या अपना अलग बिज़ी है फ़ोन में,
मतलब अपना पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद मैं काम वाम करती हूँ, खाना वाना खिलाने के बाद, उसके बाद ये लोग ऐसे बिज़ी रहते हैं अपने कि पूछो ही मत। और कुछ बोलो तो चिड़चिड़ाते हैं। फिर मैं भी छोड़ देती थोड़ी देर के लिए। आज मेरी आँखें ये सब कैसी लग रही हैं, बहुत एकदम चढ़ी सी, बहुत ये सब पलकें एकदम खड़ी सी है। यही होता है बीमारी की हालत। ऐसे आँखें छू ना तो दुख रही हैं, दर्द हो रही हैं, ये हालत है मेरी। चलिए गाइस, अब मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यार दोपहर में फिर सोए थे ना, तो देखो ये जो चादर वगैरह है ना, आध्या ओढ़ती है, आध्या हमेशा चादर ओढ़ के सोती है। तो उसका एक तह लगा के भी नहीं रखा, क्योंकि जब मैं उठी ना उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। चाय मैंने बनाई है और चाय को जब छानने की बारी आई, पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर एकदम उठ ही नहीं रहे थे। मैं फिर आके लेट गई चाय देकर जैसे तैसे, और तब से ऐसी पड़ी हुई थी। फिर आध्या के पैरों से, मैंने आध्या से बोला अपने पैरों से मेरे पैर पीठ सब दबा दूँ। उसने बहुत देर तक दबाया, तब थोड़ा आराम मिला। मेरी आँखें भी रेड हैं, कैमरे में इतनी नहीं दिख रही हूँ, रेड है बहुत। चलिए गाइस, बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।